हुक्मरानों के इशारों पे ही सब होता है। अब कोई फैसला कानून कहाँ करता है। मौजूदा वक्त में देश के अंदर कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं क्योंकि देश के नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के राज में उनकी सरकार कुछ ऐसा ही करती दिख रही है। ऐसा करने के पीछे मकसद है सिर्फ सत्ता पाना। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। नए भारत की इस नई भाजपा का सिर्फ एक ही मकसद है, किसी भी तरह से सत्ता पर राज करना। फिर उसके लिए भले उसे नियम, कायदे और कानूनों को भी दांव पर रखना पड़े। जिस देश के प्रधानमंत्री को संविधान की प्रति एक खाली किताब लगती हो, उस देश में लोकतंत्र तो वैसे भी वेंटिलेटर पर ही रहेगा। किसी भी कीमत पर सत्ता पाने की अपनी मंशा को पूरा करने का काम भाजपा झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान भी कर रही है, क्योंकि लोकसभा में मिले झटके के बाद अब बीजेपी किसी भी कीमत पर इन दोनों राज्यों में सत्ता पाना चाहती है। हालांकि मौजूदा हालातों को देखते हुए भाजपा के लिए ऐसा कर पाना मुश्किल लग रहा है। इसलिए बीजेपी अब साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रही है। महाराष्ट्र में भाजपा महायुति की सरकार का हिस्सा है, लेकिन फिर भी बीजेपी के पास सत्ता में वापसी के लिए कोई मुद्दा नहीं। इसलिए भाजपा विपक्ष के चुनाव प्रचार में बाधा पहुंचाने का काम कर रही है। वो लगातार विपक्षियों को परेशान करने का प्रयास कर रही है। चुनावी मंचों से तो प्रधानमंत्री मोदी समेत भाजपा के सभी शीर्ष नेता अपने जुमलों और भड़काऊ भाषणों व नारों से जनता को लुभाने और ध्रुवीकरण की राजनीति कर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन चुनावी मंचों से इतर भी बीजेपी अपनी सत्ता की ताकत का दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं को परेशान करने का काम कर रही है। कहीं विपक्षी नेताओं के हेलीकॉप्टर और उनके बैगों की तलाशी ली जा रही है, तो कहीं विपक्षी नेताओं के हेलीकॉप्टर को ही उतरने की अनुमति नहीं दी जा रही है। अब कहने को तो बैग्स की चेकिंग चुनाव आयोग करता है और हेलीकॉप्टर को उतरने से रोकने का काम ATS का है, लेकिन जैसा कि हमने अभी आपको शुरू में एक शेर पढ़कर सुनाया, वास्तविकता वो ही है। वर्तमान दौर में हुक्मरानों के इशारों पर ही सब कुछ होता है। महाराष्ट्र में चुनावी मौसम में लगातार उद्धव ठाकरे समेत विपक्षी नेताओं के बैग चेक किए जा रहे हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्षी नेता उद्धव ठाकरे का बैग कई बार चेक किया गया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने इस पर नाराजगी जताई और चुनाव आयोग से शिकायत भी की। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दावा किया था कि चुनाव प्रचार करने के लिए लातूर और यवतमाल जिलों में पहुंचने के बाद निर्वाचन अधिकारियों ने उनके बैग की जांच की। बैग की जांच पर ठाकरे ने सवाल उठाया और चुनाव कर्मियों पर नाराज भी हुए। गुस्से में ठाकरे ने यह भी पूछा था कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्तारूढ़ गठबंधन के अन्य वरिष्ठ नेताओं पर भी उनके चुनाव प्रचार के दौरान यही नियम लागू किया जाएगा। ठाकरे को चुनाव आयोग की तरफ से जवाब देते हुए कहा गया कि SOP के तहत सभी नेताओं की जांच होती है। उद्धव के सवाल उठाने और चुनाव आयोग के उद्धव को जवाब देने के बाद सत्ता पक्ष के गठबंधन यानी कि महायुति के नेताओं के भी हेलीकॉप्टर और बैग की तलाशी ली जाने लगी। इसके बाद इस कड़ी में सीएम एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार व देवेंद्र फडणवीस के भी हेलीकॉप्टर और बैग्स की चेकिंग की गई। हालांकि ये तब हुआ जब पहले उद्धव ठाकरे के बैग और हेलीकॉप्टर की तलाशी ली जा चुकी थी और उद्धव ठाकरे की शिकायत करने के बाद तुरंत ही इन नेताओं के भी हेलीकॉप्टर तलाश किए गए। बेशक ये सब किसी न किसी तरीके से विपक्ष नेताओं को फंसाने और उन्हें परेशान करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि भाजपा को इन विधानसभा चुनाव में अपनी हार का डर सता रहा है और बीजेपी के पास जनता के बीच रखने के लिए ना तो कोई मुद्दा है और ना ही अपने शासन काल में किया गया कोई विकास कार्य जिसको लेकर वो जनता के सामने जा सके। ऐसे में भाजपा अब सिर्फ विरोधी नेताओं को परेशान करने और उन्हें बदनाम करने का ही सहारा ले रही है। ये काम सिर्फ आपको बता दें कि महाराष्ट्र में ही नहीं हो रहा, बल्कि झारखंड में भी बीजेपी यही खेला कर रही है। झारखंड में बीजेपी सत्ता पाने के लिए काफी तड़प रही है। यही कारण है कि झारखंड में सत्ता पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इसके लिए पहले बीजेपी ने सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा में सेंधमारी की और उस पार्टी को तोड़ने का काम किया, जैसा वो महाराष्ट्र में भी करके सत्ता में बैठी हुई है। उसके बाद चुनाव प्रचार के दौरान सीएम हेमंत सोरेन के करीबी पर ईडी की रेड डलवाई। अब जब इन सब हथकंडों से कोई असर नहीं पड़ा तो नेताओं को परेशान करने पर उतर आई। कहीं विपक्षी नेताओं के हेलीकॉप्टर की जांच की जाने लगी तो कहीं उनके हेलीकॉप्टर को चुनावी जनसभाओं के लिए उतरने की अनुमति ही नहीं दी जा रही है। झारखंड में एक बार फिर विपक्षी नेता के हेलीकॉप्टर को उतरने से रोक दिया गया है। इस बार नेता थे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी।
झारखंड में 20 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार में जुटे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चुनावी जनसभा के लिए जब झारखंड पहुंचे तो प्रदेश के गोड्डा में उनके हेलीकॉप्टर को रोक दिया गया और उसे उड़ने की अनुमति नहीं दी गई। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को एटीएस ने उड़ने की अनुमति नहीं दी। हेलीपैड से उड़ने के लिए क्लियरेंस ना मिलने के कारण राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर काफी देर तक नहीं उड़ सका और वहीं खड़ा रहा। हालांकि बाद में राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को उड़ने के लिए क्लियरेंस मिला और राहुल चुनाव प्रचार के लिए आगे पहुंचे। राहुल के हेलीकॉप्टर को रोकने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। भाजपा पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के कारण राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को क्लियरेंस नहीं दिया गया है। अब बता दें कि राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर गोड्डा के बेलबड्डा में रुका रहा। हेलीकॉप्टर को क्लियरेंस न मिलने पर कांग्रेस विधायक ने बीजेपी पर निशाना भी साधा। विधायक ने इसे बीजेपी की गलत नीति बताया है। कांग्रेस की प्रवक्ता और सोशल मीडिया की हेड सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस मामले पर बीजेपी को घेरते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की उड़ान में लगभग 2 घंटे का विलंब क्यों हुआ। राहुल जी भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर आदिवासियों के लिए उनका योगदान मनाने के लिए झारखंड में है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि आगामी हार से घबराकर मोदी सरकार ओछी हरकतें कर रही है। चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण की मांग है। विपक्ष का हेलीकॉप्टर, बैग, गाड़ी सब चेक होगा। प्रचार में बाधाएं लगाई जाएंगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच प्रचार तो निष्पक्ष हो। अब बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी इसी तरह का आरोप हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने भी बीजेपी पर लगाया था। उन्होंने विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन कहा था कि उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने की मंजूरी नहीं दी गई। लातेहार में एक चुनावी रैली को फोन पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि झारखंड की जनता देख रही है कि किस तरह केंद्र और भाजपा के इशारे पर झारखंड के लोगों का अपमान किया जा रहा है। कल्पना सोरेन के बाद अब राहुल गांधी के भी साथ कुछ ऐसा ही किया गया है। जाहिर है कि कांग्रेस भाजपा को घेर रही है और चुनाव आयोग से भी सवाल कर रही है, लेकिन विपक्ष की सुनवाई चुनाव आयोग के सामने नहीं होनी है। इस बात को विपक्ष भी अच्छे से समझता और जानता है, लेकिन भाजपा की इन हरकतों से ये तो स्पष्ट है कि बीजेपी साम दाम दंड भेद सभी अपनाकर विपक्ष के चुनाव प्रचार में बाधा पहुंचाने का काम कर रही है, ताकि नेताओं को परेशान करके उन्हें चुनाव प्रचार से दूर रखा जा सके। हालांकि विपक्षी नेता फिर भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और किसी भी तरह से भाजपा को उसके मंसूबों में कामयाब होने से रोकने का काम कर रहे हैं। अब दरअसल भाजपा और सत्ता के बीच में अगर कोई असली बाधा बन रहा है तो वो है कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। जिस तरह से राहुल गांधी जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं और संविधान की बात कर रहे हैं, वो बीजेपी और पीएम मोदी के लिए लगातार मुश्किलें खड़ी कर रहा है। राहुल गांधी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, जिससे वो समाज के पिछड़ों और दलितों तक भी अपनी बात पहुंचा रहे हैं, जबकि दूसरी ओर बीजेपी सिर्फ और सिर्फ झूठ फैला रही है और विपक्ष पर हमला बोल रही है। एक और राहुल गांधी है जो संविधान को दिखा रहे हैं और देश में लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पीएम मोदी और उनकी बीजेपी है जो समाज को बांटने और काटने की बात कर रही है। लोकसभा चुनाव में विपक्ष के हाथों मुंह की खाने के बाद अब बीजेपी सिर्फ तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, जिसके जरिए वो समाज को बांटने का नारा दे रहे हैं, जबकि राहुल गांधी जाति जनगणना व संविधान के मुद्दों को लेकर फिर बीजेपी पर लगातार हमलावर बने हुए हैं। यही कारण है कि भाजपा किसी भी तरह से विपक्ष को कमजोर करना चाहती है और विपक्षी नेताओं के चुनाव प्रचार में बाधा पहुंचाकर उन्हें परेशान करना चाहती है। फिलहाल लेकिन देखना यह है कि भाजपा के हथकंडे और साम दाम दंड भेद अपनाने की रणनीति महाराष्ट्र और झारखंड में उसके कोई काम आती है या नहीं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन आपको क्या लगता है जिस तरह की राजनीति भाजपा कर रही है वो किस हद तक सही है और इसका जनता मुंह तोड़ जवाब कैसे देगी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताइए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।